हमारे साथ महागामा की विधायक दीपिका पांडे सिंह जी हैं। मैम, आप एक चिट्ठी लिखी हैं विधायक दल के नेता को अपनी पार्टी का, जी। क्या कुछ है उसमें? कल हम लोगों की विधायक दल की बैठक थी, इसमें सभी विधायक उपस्थित हुए थे। मैं अपने जो क्षेत्र की बातें हैं और जो मैनिफेस्टो पे जिस पर हम लोग वादा करके पब्लिक को आए हैं और जो जनहित के मुद्दे हैं जिससे लोगों ने हम लोगों को सत्ता में बिठाया है, उस पर किन किन मुद्दों पर प्राथमिकता से हम लोगों को काम करना चाहिए, क्योंकि ये कोरोना का संक्रमण तो चलता रहेगा लेकिन ज़िंदगी रुक नहीं रही लोगों की। तो उन सब बातों को मैंने चिट्ठी में लिखा है और पार्टी फोरम पे हम लोगों को अपनी बात रखने की छूट है, वो पत्र मैंने वहाँ दिया है। दीपिका पांडे सिंह को क्या लगता है, क्या काम नहीं हो पा रहा है जिन चीज़ों को लेकर के आप लोग चुनाव में आए थे, फिर जीते और सरकार भी बनाए? आम लोग जो देखेंगे उनको क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे कि क्या कुछ नहीं हो देखिए, जो इस कोरोना संक्रमण में जितना बेहतर काम झारखंड की सरकार ने किया है, वो इस तरह का एग्जाम्पल आपको दूसरे किसी अन्य राज्य में नहीं मिलेगा। लेकिन समय समय पर ये जनप्रतिनिधियों का ये काम है कि जिन मुद्दों पर प्राथमिकता होनी चाहिए उसको हम लोग चिन्हित करें और सरकार के सामने लाने की कोशिश करें। कई बार दबाव बहुत होता है, काम बहुत होते हैं, तो उसमें छोटी बड़ी बातें जो छूटती रहती हैं, तो ये हमारा दायित्व है कि हम जिनको वादा करके आए हैं उनके वादों को पूरा क्या करें। क्या छूट रहा है वो? छूट नहीं रहा है, उसकी शुरुआत हम लोगों ने निवेदन किया है कि अनुबंधित कर्मियों को हम लोगों ने बहुत सारा वादा किया है। महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात हो, पुलिस में हो, चाहे उनकी सुरक्षा की बात है, उस पर और काम होने चाहिए। चाहे जो रोज़गार को लेकर के आज जो सबसे ज़्यादा परेशान है युवा, उस पर हम लोग कैसे इस राज्य की अर्थव्यवस्था कैसे ठीक हो। आप देख रहे हैं जीएसटी का पैसा हम लोगों को मिला नहीं, लेकिन इसमें भी लोगों को लग्जरी नहीं तो कम से कम लोगों का खाना पीना, शिक्षा, जो बुनियादी चीज़ें हैं उससे वो वंचित ना रहें। तो उस पर क्या पहल हो सकते हैं, क्या काम हो सकते हैं, सुझाव के तौर पर मैंने दिया। मैम, आप लगातार बोलते रहती हैं कि सरकार में भी जो जिस तरीके का सहयोग होना चाहिए, खास करके कांग्रेस पार्टी को लेकर के, जब उमंग सिंघार को वापस लौटा दिया गया था, जब वो लौट गए, उस दौरान भी काफ़ी आप मुखर थी। आपको लगता है कि कांग्रेस जिस तरीके से सोच पा रही है या फिर जिन मुद्दों को लेकर के सरकार में आई, अभी जो हेमंत सोरेन की जो सरकार चल रही है, वो नहीं हो पा रहा है, उस वजह क्या हो रहा है, कौन सा रोड़ा? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि प्रभारी जिस तरीके से गए और ये प्रशासनिक भूल ज़्यादा है। और अगर हम लोग सरकार में हैं तो जो सरकार में मुखिया होते हैं, जैसे घर एक परिवार में जैसा होता है कि जो घर के हेड हैं वो सबकी दिक्कत परेशानियों को देखते हैं, उसी तरह से हम लोगों की भी दिक्कतों को देखना चाहिए। जब हेमंत सोरेन की सरकार यह वादा करके आई है कि हर साल 5 लाख रोजगार हम लोग देंगे और उस सरकार में आप मुख्य सहयोगी पार्टी हैं कांग्रेस से, तो आपको लगता है कि इसको लेकर के जल्द पहल करनी चाहिए? मैं आपको सही करना चाहूँगी, जो वादा महागठबंधन की सरकार ने किया था, जो रिक्त स्थानें हैं उसको 5 लाख रिक्त स्थानों को भरने की बात की गई थी और रोज़गार के अवसर। लेकिन जिस समय हम लोग चुनाव में आए उस वक्त कोरोना नहीं था, लेकिन कोरोना के संक्रमण के बावजूद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभाले रखने के लिए मनरेगा के तहत जिस तरह के काम हुए, चाहे अब जो पहल जो संविदा कर्मियों को स्टैब्लिश करने की बात हो रही है, उस पर पहल हो रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये देश, यहाँ जो राज्य का युवा है वो भी खुश हो। अच्छा, इनसे आप जाकर के मिली हैं? चूँकि बड़ा उम्मीद रहता है, आप जब सरकार में नहीं थी तो अक्सर जब रांची भी आती थी तो कोई भी आंदोलन होता था तो आप चली जाती थी उनकी, आप उनको एक आवाज़ देती थी। पुलिस सहायक जो हैं, जो आज आंदोलनरत हैं, हम लोग उन लोगों के भावनाओं से अवगत हैं, उनके आंदोलन में उनके साथ हैं। उन्हें समाधान देना सरकार का काम है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोगों ने जिस तरीके से आवाज़ उठाई है, जल्दी सरकार कोई फैसला लेगी। पार्टी में सुन रहा है लोग आपको? हाँ, सुन रहा है भाई, पार्टी के विधायक हैं। ये दीपिका पांडे सिंह थी और ये कह रही थी कि जन मुद्दों के साथ साथ पार्टी के भीतर यह अपनी बात रखते रही हैं और यही वजह है कि इनकी सुनी भी जाती है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in